शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। प्रिय मित्रों, एक बार एक शास्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, धर्म ग्रंथ क्या बताता है, संहिता क्या बताता है इसके विषय में? आप शास्त्री हैं। और उन्होंने कहा, धर्म ग्रंथ बताता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, यही किया करो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो प्रभु का वचन और प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें बताते हैं कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर से प्यार करना चाहिए और उसके बाद अपने पड़ोसी को प्यार करना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम, ये एक ही सिक्के की दो पहलू हैं और वास्तव में हमारे विश्वास और हमारे अध्यात्म का ये आधार है। हर विश्वासी के नैतिक जीवन का ये आधार है और जहां भी इसमें संतुलन बिगड़ता है वहां पर गड़बड़ी आती है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, चाहे उनके हृदय में लोगों के प्रति कितना ही प्रेम क्यों ना हो, वहां पे असंतुलन आ जाता है, गड़बड़ियां आ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हो लेकिन अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम नहीं है, वहां पर भी असंतुलन आता है, गड़बड़ियां आती हैं। तो ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं। संत यूहन्ना हमें बताते हैं, यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने पड़ोसी से, अपने भाई से बैर करता है, तो वो झूठा है, क्योंकि वह अपने भाई जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर से कैसे प्यार कर सकता है जिसको वो नहीं देखता है? मैंने एक बात देखी है कि हमारे अध्यात्म में हम पहली बात पर जोर देते हैं, यानी ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर के लिए त्याग तपस्या, लेकिन दूसरे हिस्से और दूसरे पहलू पर हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, गौर नहीं करते हैं। और वास्तव में ये शास्त्री भी इसी प्रकार सोचता था। इसलिए शास्त्री ने प्रभु यीशु से फिर सवाल किया, मेरा पड़ोसी कौन है? हु इज माई नेबर? मेरा पड़ोसी कौन है? मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, जो मेरे आसपास में रहते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को समझाने के लिए कि उनका पड़ोसी कौन है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। और वो दृष्टांत है भले समारी का दृष्टांत। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है और बहुत ही सामयिक दृष्टांत है। हम सबके जीवन में और हमारे समाज में घटित होने वाला दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति, एक मनुष्य यरूशलेम नगर से यरीको नगर जा रहा था। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ा, उसके पास जो कुछ था छीन लिया और उसे घायल कर दिया और उस रास्ते पे छोड़कर वे चले गए। और उस रास्ते से होकर कई लोग गुजरे। एक याजक वहां से गुजरा। याजक, यज्ञ करने वाला, बलि चढ़ाने वाला, ईश्वर का प्रिय मानने वाला। याजक ने देखा लेकिन कतरा कर चला गया। उसके बाद एक लेवी वहां से गुजरा, जिसका वंश ही ईश्वर की पूजा करने वालों का वंश है, ईश्वर के सानिध्य में रहते थे। उसने भी देखा लेकिन उसके दिल में भी तरस नहीं आया, वो भी कतरा कर चला गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं वहां पर एक यात्री आता है, एक आम आदमी, और वो भी समारिया का रहने वाला। यहूदी लोग समारिया के रहने वालों को विधर्मी मानते थे, ईश्वर से दूर मानते थे, गैर मानते थे। एक ऐसा आदमी वहां पे आता है। उस दुखी घायल इंसान के दर्द को देखकर उसके दिल में दर्द उठता है, तरस आता है।
उसके दर्द को वो अपना दर्द समझता है और इसलिए उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसके घावों पर पट्टी बांधता है। इतना ही नहीं, अपनी सवारी पर बैठाकर वो उसे सराय में ले जाता है और वहां पर भर्ती कराता है और उसके इलाज के लिए पैसा दे देता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस शास्त्री से पूछा, अब तुम बताओ, उस डाकुओं के हाथ में पड़े व्यक्ति के लिए कौन सही पड़ोसी निकला? शास्त्री ने कहा, वही जिसने उसकी सेवा की, उसका इलाज कराया। प्रभु ने कहा, तुम भी जाओ, ऐसा ही करो। एक बहुत सुंदर उदाहरण है आज हम सब के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। पड़ोसी कौन है? जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो दरिद्र है, जो परेशानी में है, जो आवश्यकता में है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 46 और 47 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, देखिए, हम सभी लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन किनको प्रेम करते हैं? जो हमें प्रेम देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम उनको ही प्रेम देते हो, उनको ही प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा पुण्य है? गैर भी ऐसा ही करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं और वो दृष्टांत है एक अमीर और एक गरीब का दृष्टांत। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहना करते थे, अपने दोस्तों को दावत दिया करते थे, लेकिन उसके फाटक पर एक गरीब कंगाल दरिद्र पड़ा हुआ था जिसका नाम था लाजरुस। उसका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक फोड़ों से भरा हुआ था। कुत्ते आकर उसके फोड़ों को चाटते थे और वो दरिद्र हमेशा सोचा करता था कि काश हमें उस अमीर के मेज के जूठन खाने का मौका मिलता। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोनों मर गए। स्वर्गदूतों ने आकर लाजरुस को ले जाकर इब्राहिम की गोद में रखा, ईश्वर के सानिध्य में रखा, लेकिन अमीर नरक में डाला गया। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, उस अमीर का क्या अपराध था कि वो नरक में डाला गया? उसके ही फाटक के सामने पड़े उस दरिद्र, उस गरीब, उस रोगी के प्रति उसके दिल में तरस नहीं था। प्रभु के वचन बहुत ही कठोर हैं, लेकिन हमारे हृदय को चुभने वाले हैं। अक्सर हम अपराध उन बातों को सोचते हैं जो जानबूझकर सकारात्मक रूप से करते हैं, लेकिन कई ऐसे अपराध हम करते हैं जो नकारात्मक रूप में ही हम करते हैं, यानी हमारी जो जिम्मेदारियां ना निभाते हुए। प्रभु का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने समान प्यार करो। जब हम दरिद्रों को देखते हैं, रोगियों को देखते हैं, परेशान लोगों को देखते हैं, तो हमारे हृदय में कैसी प्रतिक्रिया होती है? किस दृष्टि से हम उनको देखते हैं? हे की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से, या प्रेम की दृष्टि से? मैंने देखा कि अक्सर लोग उनको गालियां देते हैं, उनको डांटते हैं, उनका शोषण करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उनको अपने समान प्यार करो, यानी ये जानो कि एक दिन तुम भी उसी हालत में हो सकते हो। जब एक कोढ़ी को देखकर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होता है, उस समय हमें यह महसूस होना चाहिए कि मैं भी एक दिन एक कोढ़ी बन सकता हूं, मैं भी कोढ़ी बन सकता था। कहा जाता है संत फ्रांसिस असीसी के बारे में कि जब भी उनके सामने से कोई अपराधी ले जाए जाते थे, तो संत फ्रांसिस असीसी अपने मित्रों को, अपने भाइयों को इकट्ठा करते थे और बोला करते थे, देखो देखो वो फ्रांसिस जा रहा है। उनके कहने का अर्थ क्या था? यदि प्रभु की कृपा नहीं होती तो मैं भी उस अपराधी की तरह हो सकता था। मित्रों, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। जिनको हम हेय दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनकी परिस्थिति हमारी भी हो सकती थी। कुछ दिन पहले मुझे एक पत्रिका में एक खबर पढ़ने को मिली। एक अध्यापक ने लिखा है कि वे एक बार बस में सफर कर रहे थे और उस बस में एक बूढ़ी नारी थी जो मानसिक रूप से असंतुलित थी, रोगी थी, और वो लगातार जोर जोर से कुछ फिल्मी गीत, श्रृंगार से भरे गीत गाती जा रही थी और लोग हंस रहे थे। और उस अध्यापक ने देखा कि जिस सीट पर वो नारी बैठी थी, उसके पिछले सीट पे एक दूसरी जवान लड़की बैठी हुई थी और रो रही थी। उस अध्यापक ने उस लड़की के पास जाकर पूछा कि ये तुम्हारी मां है? उसने कहा कि नहीं तो।
तो तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, ऐसा सर, मैं सोच रही थी ये मुझ जैसी किसी युवती की मां जरूर होगी। देखिए कितनी सुंदर बात है। उस लड़की ने उस नारी के अंदर अपनी मां को देखा। अपने समान प्यार करो, अपने समान प्यार करो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, तुम जैसा व्यवहार दूसरों से अपने प्रति चाहते हो उनके प्रति भी वैसा ही किया करो। उनके दर्द को अपनाना, अपना समझना। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में बताया है, इस संसार के हर मनुष्य के अंतिम न्याय के बारे में। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा है, न्याय के दिन मानव पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ महिमा के साथ आएंगे और अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होंगे। जिस तरह चरवाहा अपने भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करता है, उसी तरह भले और बुरे लोग अलग अलग किए जाएंगे। तब राजा दाहिने खड़े लोगों से कहेगा, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ उस राज्य में प्रवेश करो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने यहां ठहराया, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए, मैं रोगी था, तुम मुझसे भेंट करने आए। तब वे उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने आपको कब नंगा देखा, भूखा देखा, प्यासा देखा? तो प्रभु कहेगा, राजा कहेगा, जब भी तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया। प्रभु के एक एक वचन पर ख्याल करें। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की कृपा पात्रों, संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किए गए राज्य में प्रवेश करो। मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द में उनकी सेवा करते हैं वे ईश्वर के कृपा पात्र हैं और उनके लिए ईश्वर का राज तैयार किया गया है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं, इन भाइयों में से, इन दरिद्र, इन पीड़ा सहने वाले, इन दुखी लोगों में से जिनके लिए भी तुमने सेवा की है, जिनकी भी सेवा की है, तुमने मेरे लिए ही किया है। यानी दुख दर्द पीड़ा में रहने वाले लोगों में प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब हम उनकी सेवा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि ये वचन हमारे हृदय में घर कर जाए, हम इन वचनों को समझ पाए। ये प्रभु यीशु मसीह, तुमने संसार के लोगों के दुख और दर्द को देखा और उनके लिए अपने आप का बलि चढ़ाया। हम पर दया कीजिए कि हम भी तेरी तरह निस्वार्थ जीवन जी सके, दूसरों के लिए जीवन जी सके। हमारा पता है मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0542 2290 961 22